पता है, हमारे देश के बैंकों का पैसा लेकर भागने वाले कर्जदारों की लिस्ट काफी लंबी है। इनमें शामिल कुछ नाम तो आप जानते होंगे, लेकिन किस किस ने हमारे देश का कितना पैसा लूटा, इसके आंकड़े चौंकाने वाले हैं। वित्त मंत्रालय ने हाल में टॉप 50 विलफुल डिफॉल्टर्स का डेटा पेश किया है, जिन पर तमाम बैंकों और वित्तीय संस्थानों का 87,295 करोड़ रुपए बकाया है। लिस्ट में टॉप पर मेहुल चोकसी और ऋषि अग्रवाल जैसे नाम शामिल है। आइए देश के पैसे का शोषण करने वाले इन डिफॉल्टर्स और उनके डिफॉल्ट अमाउंट के चौंकाने वाले आंकड़े पर नजर डालते हैं। नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर तन्वी सिन्हा और आप देख रहे हैं बिज तक। वित्त राज्य मंत्री डॉक्टर भागवत सिंह कराड़ ने राज्यसभा में आंकड़े शेयर किए हैं। उन्होंने बताया कि मेहुल चोकसी की, गीतांजलि जेम्स सहित टॉप 50 विलफुल डिफॉल्टर्स पर बैंकों का 87,295 करोड़ रुपए का बकाया है और इन जानबूझकर कर्ज न चुकाने वालों में से टॉप 10 पर अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों यानी कि शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक्स का 40,825 करोड़ रुपए बकाया है। मंत्री ने बताया कि ऐसा नहीं है कि बैंकों ने कोई रियायत नहीं दी, बल्कि बीते 5 सालों की बात करें तो शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक्स यानी एससीबी ने इस दौरान में 10,57,326 करोड़ रुपए की कुल राशि माफ भी की है। इसके बावजूद इसका इतना बकाया है। जानबूझकर कर्ज न चुकाने वालों की लिस्ट पर नजर डालें तो भगोड़े मेहुल चोकसी की गीतांजलि जेम्स लिमिटेड सबसे बड़ी विलफुल डिफॉल्टर है, जिस पर बैंकों का 8,738 करोड़ रुपए का बकाया है। दूसरे बड़े नामों की बात करें तो विलफुल डिफॉल्टर्स में मेहुल चोकसी के बाद इंडस्ट्रियलिस्ट हेम सिंह भराना की एरा इंफ्रा इंजीनियरिंग लिमिटेड, आरईआई एग्रो लिमिटेड, फिर ऋषि अग्रवाल की एबीजी शिपयार्ड लिमिटेड का नाम आता है। चलिए अब इस चार्ट पर नजर डाल लेते हैं। टॉप 10 विलफुल डिफॉल्टर्स की लिस्ट में सबसे पहले तो नाम आता है गीतांजलि जेम्स लिमिटेड का, जिसके पास 8,738 करोड़ रुपए का बकाया है। वहीं एरा इंफ्रा इंजीनियरिंग लिमिटेड के पास 5,750 करोड़ रुपए का बकाया है। आरईआई एग्रो लिमिटेड के पास 5,148 करोड़ रुपए का बकाया है। एबीजी शिपयार्ड लिमिटेड के पास 4,774 करोड़ रुपए का बकाया है। कॉनकास्ट स्टील एंड पावर लिमिटेड के पास 3,911 करोड़ रुपए बकाया है। रोटोमैक ग्लोबल प्राइवेट लिमिटेड के पास 2,894 करोड़ रुपए बकाया है। विंसम डायमंड्स एंड ज्वेलरी लिमिटेड के पास 2,846 करोड़ रुपए। फ्रॉस्ट इंटरनेशनल लिमिटेड के पास 2,518 करोड़ रुपए। श्री लक्ष्मी कॉटसन लिमिटेड के पास 2,180 करोड़ रुपए। वहीं जूम डेवलपर्स प्राइवेट लिमिटेड के पास 2,066 करोड़ रुपए बकाया है। मेहुल चोकसी और नीरव मोदी का नाम तो आपने कई बार सुना होगा। गीतांजलि जेम्स के चेयरमैन रहे मेहुल चोकसी और नीरव मोदी पर पंजाब नेशनल बैंक की मुंबई स्थित ब्रेडी हाउस ब्रांच में 14,000 करोड़ से ज्यादा का घोटाला करने का आरोप है। बैंक अधिकारियों की मिलीभगत से 2011 से 2018 के बीच फर्जी लेटर ऑफ अंडरटेकिंग्स के जरिए रकम विदेशी खातों में ट्रांसफर की गई थी। अभी दोनों देश से फरार है। वहीं हेम सिंह भराना ने 16,000 करोड़ रुपए से ज्यादा की धोखाधड़ी की। इंडस्ट्रियलिस्ट हेम सिंह भराना ने देश के लगभग सभी प्रमुख बैंकों को चूना लगाया था। काम करने का तरीका सरल था, अपनी कंपनी एरा इंफ्रा इंजीनियरिंग लिमिटेड के तहत लोन लेना और फिर पेमेंट नहीं करना। भराना ने 30 से ज्यादा संस्थाओं और लगभग 3,000 घर खरीदारों से 16,000 करोड़ रुपए की धोखाधड़ी की थी। 2016 में एरा को एनपीए यानी नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स घोषित किया था। वहीं 2016 की बात की जाए तो ईडी ने सीबीआई के मामले के आधार पर आरईआई एग्रो कंपनी और उसके डायरेक्टर्स के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग का केस दर्ज किया था। ये कंपनी दुनिया की सबसे बड़ी बासमती चावल प्रोसेसिंग फर्म होने का दावा करती थी। सीबीआई के एफआईआर में आरोप लगाया गया था कि आरईआई के डायरेक्टर्स ने यूको बैंक के नेतृत्व वाली कंसोर्टियम के तहत 14 बैंकों से 3,871.71 करोड़ रुपए का फ्रॉड किया है। एक अलग जवाब में वही मंत्री कराड़ ने कहा कि 2022-23 में फ्रॉड के 66,069 मामले सामने आए हैं।
इसमें 85.25 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ है। वहीं पिछले साल धोखाधड़ी के 65,893 मामले सामने आए थे। इसमें 115.36 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ था। बता दें, फ्रॉड ट्रांजैक्शन को रोकने के लिए आरबीआई समय समय पर निर्देश जारी करता रहता है। करीब 7 साल पहले संसद के निचले सदन में अपने जवाब में वित्त राज्य मंत्री भागवत कराड़ ने कहा था कि कर्ज वसूली के लिए कदम उठाए जा रहे हैं। विलफुल डिफॉल्टर्स को नया लोन नहीं मिलता है और आरबीआई के नियमों के अनुसार उन्हें 5 साल के लिए नए वेंचर को स्थापित करने की अनुमति नहीं होती है। इसके साथ ही सरकार नीरव मोदी, मेहुल चोकसी और विजय माल्या जैसे भारत से भागने वाले भगोड़े आर्थिक अपराधियों की संपत्ति कुर्क करने के लिए एक कानून भी लाई है। डॉक्टर भागवत कराड़ ने आगे कहा कि आरबीआई ने भारतीय बैंक संघ यानी आईबीए को सलाह भी जारी की है कि बैंकों को इनके खिलाफ चल रही आपराधिक कार्यवाही पर प्रतिकूल असर डाले बिना जानबूझकर कर्ज न चुकाने वालों या बैंकों के साथ धोखाधड़ी वाले कर्जदारों के साथ समझौता करने पर विचार करना चाहिए। उन्होंने आरबीआई के 8 जून 2023 के फ्रेमवर्क फॉर कॉम्प्रोमाइज सेटलमेंट्स एंड टेक्निकल राइट ऑफ शीर्षक वाले परिपत्र का जिक्र किया। इसमें कहा गया है कि रेगुलेटेड एंटिटीज धोखाधड़ी या जानबूझकर डिफॉल्टर के रूप में वर्गीकृत खातों के संबंध में समझौता, निपटान या तकनीकी राइट ऑफ कर सकती है। तो इन आंकड़ों को देखकर आप भी चौंक गए होंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। साथ ही बिजनेस जगत की खबरों से अपडेटेड रहने के लिए बने रहे हमारे साथ और देखते रहे बिजतक। बिजतक आपके लिए लाया है प्रीमियम मेंबरशिप प्रोग्राम, जहां आपको मिलेंगे कई सारे फायदे, जिनमें मार्केट न्यूज़लेटर, लाइव चैट पर आपके सवालों के सबसे पहले जवाब, मार्केट आउटलुक, वीकेंड पर मार्केट स्कैन, एंकर्स के साथ चैट और भी बहुत कुछ। इस प्रीमियम सब्सक्रिप्शन में 3 तरह के प्लान्स हैं, सिल्वर, गोल्ड और प्लैटिनम, जिनकी शुरुआत मात्र 159 रुपए महीने से होती है। इससे जुड़ना भी बेहद आसान है। बिजतक के YouTube चैनल पर जाएं, ज्वाइन बटन पर क्लिक करें और अपना प्लान सिलेक्ट करें। बस बन गए आप हमारे प्रीमियम मेंबर।